हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके एजुकेशनल चैनल में। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू चलो पढ़ाई करते हैं यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। व्याकरण माने नॉर्मली जो होती है ना, सर्वनाम, विशेषण, ये सब उनकी हम डिफाइन पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए इसके ऊपर कोई क्लास डिपेंड बेस नहीं करता है। आपके कोर्स में जो जो आ रहा है आपको वो याद करना है। इसमें सब कुछ बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा भाषा लैंग्वेज है। भाषा लैंग्वेज तो सभी को आता है बचपन से ही, और वर्णमाला ये दोनों हैं, ये सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। हम संज्ञा से स्टार्ट करेंगे। संज्ञा मतलब नाउन, इंग्लिश में कहा जाए तो नाउन। तो दोस्तों, हम सारे टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे धीरे धीरे, और हम हिंदी ग्रामर की वीडियो बनाएंगे थोड़े दिन तक, और जो सारे टॉपिक्स हैं हिंदी ग्रामर के उनको क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज नाउन को पढ़ेंगे। नाउन यानी कि संज्ञा। तो इसके भी कुछ पार्ट्स बनेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा है ये। संज्ञा, नाउन की परिभाषा। संज्ञा उस स्वीकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। हम संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिस विकारी शब्द से किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। दूसरों शब्दों में कहा जाए तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, ये सब प्राणी तो हैं। मोर एक प्राणी है। ऐसे वस्तुओं के नाम, वस्तु हमारी अनार, रेडियो, किताब, ये सब हमारे जो आसपास हमारी वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन्हें हम वस्तु कहते हैं। स्थानों के नाम, जैसे कि हमारे भारत में बहुत सारे स्थान हैं। कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला, ऐसे बहुत सारे हैं। भावों के नाम, भाव हमारे अंदर हमारे गुण होते हैं। वीरता, बुढ़ापा, मिठास, बचपना आदि। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। यहाँ पे वस्तु शब्द का जो प्रयोग हो रहा है वो व्यापक अर्थ में हुआ है। कौन से अर्थ में? व्यापक अर्थ में, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक ही नहीं है वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। मतलब सिंपल लैंग्वेज में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता है। अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। वस्तु के अंतर्गत प्राणी हो, पदार्थ और धर्म आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिविंग थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन से? लिविंग और नॉन लिविंग। तो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं संज्ञा के भेद। तो अब हम संज्ञा के भेद को पढ़ेंगे। सभी को पता है और सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे संज्ञा के। सबसे पहले तो हमें चार भेद पता होते हैं। 3 भेद पता होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक बड़ी बाद में आते हैं। तो व्यक्तिवाचक को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं, जातिवाचक को कॉमन नाउन, भाववाचक को एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक को मटेरियल नाउन। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन से शुरू करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी भी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया गांधी, भगत सिंह, ऐसे। तो व्यक्ति का हमारे जो भारत देश में बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो ऐसे कि जैसे जो भी व्यक्ति हैं उनका कुछ नाम दे रखा है। वस्तु जैसे कि गीता, रामायण, कार एक वस्तु है। कार को मैंने इंग्लिश में दे रखा है जैसे कि कार। मोटरसाइकिल ये भी एक वस्तु है। तो ये सब वस्तुओं के नाम दे रखे हैं। मेज यानी टेबल, वो भी एक वस्तु है। स्थान का नाम, स्थान जैसे कि हमने पहले बता चुके हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला। दिशा, हमारे सबको पता है ये दिशा, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व।
देशों के नाम, हमारे पूरी दुनिया, हमारे संसार में बहुत सारे देश हैं। ये जो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, अफ्रीका, ऐसे। राष्ट्रीय जातियों के नाम, जो राष्ट्रीय जातियां हैं वो है भारतीय, रूसी, अमेरिकी। तो देखिए इसको एक बार समझ लेते हैं। भारत हमारा जो देश है, भारत, तो उसकी जो जाति भारतीय क्यों रखी, क्योंकि वो उसके शब्द से रिलेटेड है। क्या है? भारत भारतीय, रूस की रूसी, अमेरिका की अमेरिकी। समुद्रों के नाम, हमारे 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 जो भारत देश में हैं, हमारी पूरी संसार में बहुत सारे समुद्र हैं, जैसे कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इंडियन ओशियन, अरेबिक ओशियन। ये सब नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ये सब हमारी नदियां हैं। पर्वत, जैसे कि हिमालय, अलकनंदा, काराकोरम रेंज आप जानते ही होंगे, तो ये हमारे पर्वत हो गए। नगर, चौकों और सड़कों के नाम, तो यहाँ पे कुछ जो हमारी गलियाँ होती हैं, हमारे आसपास जो हमारे रोड होते हैं, उनके नाम दे रखे हैं, जैसे कि चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग, ये हमारी गलियाँ हैं। चांदनी चौक वो होता है जो जिसमें 4 रास्ते आके मिलते हैं। एक्सप्लेन करते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे हमारा चौक है, यहाँ से एक रास्ता, यहाँ से एक रास्ता आ रहा है, यहाँ से 2 रास्ता आ रहा है, यहाँ से तीसरा आ रहा है और यहाँ से चौथा आ रहा है। चारों रास्ते एक ही जगह पे मिल रहे हैं, तो उसको चौक कहेंगे। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, हमारे पुस्तक हैं, हमारे समाचार पत्र हैं, जैसे कि रामचरितमानस, रामायण, ऐसे ये बहुत सारे हैं। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, हमारे जो युद्ध हुए होते हैं, ऐतिहासिक युद्ध, उनकी है, जैसे कि पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। दिनों वह महीनों के नाम, हम सबको पता ही है, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, और सोमवार, मंगलवार, रविवार। त्योहारों, उत्सव के नाम, हमारे भारत देश में बहुत सारे त्यौहार आते हैं, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, ऐसे बहुत सारे त्यौहार आते हैं, उन्हें हम मनाते हैं। जातिवाचक संज्ञा को हम पढ़ेंगे। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध कर रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली आदि, ये सब एक ही प्रकार की प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध कर रहे हैं, तो इसलिए हम इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसी प्रकार जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई भी शब्द है, उससे किसी भी प्राणी या पदार्थों का बोध होता है, तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, जैसे कि लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। लड़का हम कोई भी लड़का है, जैसे कि हम हमारे दोस्त को लेते हैं, हमारे दोस्त, कोई भी आपका दोस्त लड़का फीमेल हो, आप उसका नाम जानते हैं, तो वो भी जातिवाचक हो गया। सतीश, दिनेश, रमेश, राम, ऐसे। पशु पक्षियों, जैसे कि घोड़ा, कुत्ता आदि, गाय, ये सब हमारे पशु पक्षियों हैं। वस्तु, जैसे कि मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम, मेज, वस्तु है। नदी, जैसे कि गंगा, यमुना, कावेरी, गंगोत्री। मनुष्य, हमारे संसार में सभी प्रकार के मनुष्य जाति का बोध होता है। पहाड़, कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, अगर हम पहाड़ कहेंगे तो संसार के सभी पहाड़ों का बोध होगा। अब हम भाववाचक संज्ञा हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं हमारी इस वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और अगर अभी भी आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भाववाचक संज्ञा को हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे। टू बी कंटिन्यू। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।